अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो में हम 9th उर्दू लाजमी की पेयरिंग स्कीम पर बात करेंगे। ये तमाम बोर्ड्स के हिसाब से है, ठीक है, और सबके लिए हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जान पाओगे कि एक सवाल के कितने मार्क्स होंगे और बगैर किसी डाउट के आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस कर सकोगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो सवाल नंबर 1 होता है वो होता है किस चीज़ का, मरूद सवालात का, या फिर इसको जनरली समझो तो एमसीक्यूज का होता है। ठीक है, 15 मार्क्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो एमसीक्यूज के होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इतनी खालिस उर्दू नहीं आती होती, तो उनको समझ नहीं आता कि मैम क्या बोल रही हैं क्या बोल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश बोलूँगी, थोड़ा सा उर्दू बोलूँगी, ताकि इस तरह सब बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, 15 एमसीक्यूज होंगे, मीन्स मरूदी सवालात होंगे। ठीक है, और आपने हर एक का जवाब देना होगा, आपको पता है। ठीक है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती है। अब इसके हम मार्क्स की पार्टीशन चेक करते हैं कि किस तरह आएंगे। सबसे पहले तो आएगा हिस्सा नसर। ठीक है, हिस्सा नसर में से आपको आएंगे 7 एमसीक्यूज। हिस्सा नसर से मुराद क्या है कि जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे मिर्जा गालिब हो गया, काहली हो गया, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, ये चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में से आपके 7 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों आपका हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में से आपके आएंगे 2 एमसीक्यूज। 7 एमसीक्यूज किस में से आएंगे, हिस्सा नसर में से आएंगे। ठीक है, जबकि 2 एमसीक्यूज आएंगे आपको हिस्सा नज़म से। उसके बाद बच्चों आपको 1 एमसीक्यूज आएगा किस में से, हिस्सा गजल में से। ठीक है, तो ये चैप्टर्स के आप लोगों ने याद कर लेना है। समझ लो ए सिलेबस में से आपको इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। आपको पता है ना, एक ए सिलेबस होता है, ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। ठीक है, ए के अंदर क्या होता है, जनरली आपके चैप्टर्स होते हैं, गजल होते हैं और नज़में होती हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपकी जो हिस्सा नसर है उसमें क्या आएंगे, 7 एमसीक्यूज आएंगे। नज़म में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि हिस्सा गजल में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद बच्चों देखो, जो आपके अब बी पार्ट आता है, बी पेपर समझ लो, आपको मुजक्कर मोनस में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, मुजक्कर मोनस का आपको क्या आएगा, 1 एमसीक्यूज आएगा। मुतरादिफ का भी आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, अल्फाज मुतजाद का भी आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 1 आपको वाहिद का आएगा और 1 आपको जमा का आएगा। मीन्स कि इस तरह वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी वाहिद क्या है, या ऐसा पूछ सकते हैं कि ये जमा आपको दी हुई है तो इसके पूछते हैं इसकी वाहिद क्या है। जमा दिया होगा तो पूछेंगे वाहिद क्या है, वाहिद दिया होगा तो पूछेंगे इसके जमा क्या है। ठीक है, इस तरह करके आगे पीछे आके वो आपसे पूछ सकते हैं। अल्फाज मुतजाद भी आपसे पूछ सकते हैं और मुतादिफ भी। तो अगर आप इन सबको टोटल करो तो क्या बनता है, देखो 7 आपके हिस्सा नसर में से आएंगे, दोबारा सुन लो, नज़म में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, गजल में से आपको 1 एमसीक्यूज आएंगे। ये हो गया आपके 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद मुजक्कर मोनस में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मुजक्कर क्या है, इसका मोनस क्या है, ये पूछ सकते हैं कि ये मुजक्कर है कि मोनस है। कोई भी आपको वर्ड दे सकते हैं, कुर्सी दे सकते हैं, किताब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं ये मुजक्कर है कि मोनस है। ठीक है, मुतरादिफ आपको 1 आएगा। मीन्स क्या, वो कोई वर्ड दे देंगे और पूछेंगे कि इसका मुतरादिफ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मुतरादिफ आपको पता है सेम मीनिंग करते हैं, सिनोनिम्स को कहते हैं मुतरादिफ, और एंटोनिम्स क्या होते हैं, मुतजाद को कहते हैं, उल्टा जो मीनिंग होता है। मुतजाद आपको 1 आएगा। और अब 1 वाहिद और 1 जमा, मीन्स के किसी का 1 का वाहिद पूछ सकते हैं, किसी का जमा पूछ सकते हैं। तो टोटल आपके हो गए 5 एमसीक्यूज। तो टोटल आप बनाओ तो आपके 15 एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपनी बुक के ऊपर भी लिख सकते हो या गाइड ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका है एमसीक्यूज का पोर्शन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पोर्शन की तरफ, जो कि हमारा सब्जेक्टिव टाइप है। ओके बच्चों, सवाल नंबर 2 होगा किस चीज का, अशार की तशरीह का। ठीक है, इस अशार की तशरीह में बेसिकली क्या होगा कि उन्होंने आपको 7 अशार दिए होंगे और आपने 5 करने होंगे। ठीक है, ये टोटल जो आपको अशार दिए, क्योंकि इसके अंदर नज़म के भी होंगे, बीच में गज़ल के भी होंगे। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने, आपको टोटल 7 अशार दिए होंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। हिस्सा नज़म में से बच्चों आपको आएंगे 4 अशार, जबकि हिस्सा गज़ल में से आपको आएंगे 3 अशार। टोटल आपके हो जाएंगे 7 अशार और आपने कितने करने हैं, 5। अब 5 किस तरह करने हैं कि हिस्सा नज़म में से आपने करने होंगे 3 अशार। ठीक है, और जबकि हिस्सा गज़ल में से आपने करने हैं 2 अशार, इस तरह। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वो ये कि आप लोग नज़म की तशरीह इकट्ठी कर सकते हो। मीन्स कि आपको नज़म के उन्होंने 4 शेर दिए ना, 4 अशार में से आपने 3 करने हैं। अब तीनों अशार की तशरीह जो है वो एक साथ कर सकते हो, क्योंकि नज़म के अंदर एक ही बात चल रही होती है। ठीक है, जैसे सपोज आपकी नज़म है बरसात। अब बरसात नज़म है, उसके अंदर टोटल बात उन्होंने बरसात की ही की होगी कि बरसात का मौसम ऐसे आता है, फूलों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इन्वायरमेंट कैसे हो जाती है। ठीक है, सब कुछ उन्होंने एक नज़म के अंदर बता दिया। लेकिन गज़ल के अंदर क्या होता है कि हर शेर के अंदर एक अलग से बात चल रही होती है, तो आप इनकी तशरीह एक साथ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बच्चों मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग नज़मों की तशरीह जो है, मीन्स के तीनों इसके अशार की तशरीह एक साथ कर दो। इससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा और आप लोग जल्दी भी कर लोगे। और गज़ल की जो तशरीह है, 2 अशार की जो आपने करनी है, वो आप लोग अलग अलग से कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इनके मार्क्स देखें, आपके हिस्सा गज़ल और हिस्सा नज़म दोनों को मिलाकर टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10।
किस तरह? क्योंकि आपका हर एक शेर जो होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। गजल में से जब आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल मार्क्स इसके हो जाएंगे 4। जबकि हिस्सा नज़म में से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं तो इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 6, तो टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 10। ओके, अब बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 किस चीज का होता है? पैराग्राफ की तशरीह का। ठीक है, अब पैराग्राफ की तशरीह के अंदर थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ये काम। ठीक है, किस तरह? क्योंकि यहां पर आपको 2 पैराग्राफ आने हैं, एक पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ। अब ये किस तरह आने हैं? जो पहला पैराग्राफ होगा वो आपको आएगा पहले आधे असबाक में से। ठीक है, आपको देख लो आपके पार्टीशन किस तरह हो रही चैप्टर्स की। ठीक है, वो पहले आधे असबाक में से आएगा, हाफ सब्जेक्ट में से आएगा, जबकि दूसरा वाला जो होगा वो अगले हाफ में से आएगा। मीन्स के 2 पैराग्राफ आएंगे, एक पहले हाफ में से आएगा और दूसरा जो होगा वो अगले हाफ में से आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई भी आपको चॉइस नहीं होगी, नो चॉइस, आपने दोनों ही करने होंगे। किस तरह करने होंगे मैं बताती हूँ आपको। आपका जो एक पैराग्राफ होगा, मीन्स के पहले वाला पैराग्राफ होगा, वो कैरी कर रहा होगा 5 मार्क्स और दूसरे वाला भी कैरी कर रहा होगा 5 मार्क्स। टोटल दोनों कैरी कर रहे होंगे 5 मार्क्स और इनके टोटल मार्क्स होंगे 10। ठीक है, अब अगर इनके हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे कि किस तरह इन मार्क्स को तकसीम किया गया है। सबसे पहले आपको पता है, आप लोग जब हवाला मतन लिख रहे होते हो तो उसके अंदर क्या लिखते हो? आप लिखते हो मुसन्निफ का नाम। ठीक है, मुसन्निफ का नाम लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो सबक का अनवान। ठीक है, ये 2 चीजें लिखते हो और उसके बाद लिखते हो आप लोग खत कुशीदा अल्फाज के मायने। जो मुसन्निफ का नाम होगा वो आधे नंबर का होगा, सबक का नाम जो होगा अनवान होगा वो भी आधे नंबर का होगा। जो खत कुशीदा अल्फाज होंगे आपको उन्होंने 4 खत कुशीदा अल्फाज देने हैं, मीन्स के 4 आप लोगों को खत कुशीदा अल्फाज आएंगे, उसके आप लोगों ने मायने लिखने हैं। ठीक है, और हर एक अल्फाज का आधा आधा नंबर होगा और टोटल इसके मार्क्स होंगे 4। और जो बाकी आपकी तशरीह रह जाएगी उसके होंगे 2 नंबर। और इस तरह आप लोगों का क्या होता है, टोटल मार्क्स बन जाएगा 10 और आपका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा क्लियर। ओके बच्चों, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 होता है मुख्तसर सवालात का। मीन्स कि उन्होंने वहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, चैप्टर्स में से, गजल से भी, नज़म में से भी आएंगे। ठीक है, सब में से आएंगे। उन्होंने टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपने करने होंगे 5। ठीक है, यानी आपको 3 की यहाँ पर चॉइस होगी। हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसके होंगे टोटल 2 मार्क्स और आपके टोटल मार्क्स होंगे 10। मीन्स कि आपकी इस पार्ट के मुख्तसर सवालात के 10 मार्क्स होंगे। अब अगर हम देखेंगे कितने कितने चैप्टर्स में से हमें इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, हिस्सा नसर में से, मीन्स के जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे हिस्सा नसर में से। हिस्सा नज़म में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अपनी बुक के ऊपर लिख लो। और हिस्सा गजल में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा होगा। ठीक है, आप लोगों को जिस तरह जो क्वेश्चन ईजी लगता है वो आप लोग कर लो। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन आने हैं, छोटे छोटे उन्होंने क्वेश्चन पूछे होंगे। ज्यादा ज्यादा क्या पूछ लिया होगा। ठीक है, मिर्जा गालिब को खाने में क्या पसंद था? फलों में आम बहुत ज्यादा पसंद था। इस तरह के जनरल क्वेश्चन देने, तो मुश्किल क्वेश्चन ही देने। ठीक है, बहुत आसानी से बच्चे इसमें मार्क्स गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल मार्क्स जो होगा वो होगा 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद बच्चों चलते हैं अपने सबक के खुलासा के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सेम जिस तरह आप लोगों को तशरीह की मैंने बात बताई है, हमने देखा था कि जिससे आप लोगों को 2 तशरीह आएगी। ठीक है, जिसमें से हम दोनों तशरीह करनी होगी और पहले वाला जो तशरीह का पैसेज होगा वो होगा पहले हाफ चैप्टर में से, जबकि दूसरा वाला जो होगा वो नेक्स्ट हाफ चैप्टर में से होगा। सेम इसी तरह आपके उन्होंने दिए उन्हें सबक के खुलासे, 2 खुलासे आपको आएंगे। ठीक है, जिनमें से आपने सिर्फ एक करना होगा। पहला खुलासा क्या होगा जो आपके फर्स्ट हाफ चैप्टर में से होगा और दूसरा खुलासा जो होगा वो नेक्स्ट हाफ चैप्टर में से होगा और टोटल इसके मार्क्स होंगे 5। ठीक है, इसमें आप लोगों को चॉइस आ जाती है कि आप लोग कोई भी खुलासा कर सकते हो। ठीक है, जिसका आपका दिल करे। उसके बाद बच्चों आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 किस चीज का होता है? नज़म से रिलेटेड, वो होता है मरकजी ख्याल। इसमें बच्चों चॉइस नहीं होती। उन्होंने आपको एक मरकजी ख्याल दिया होता है नज़म का। ठीक है, जैसे सपोज आपको उन्होंने बरसात का मरकजी ख्याल दिया हो, व्यवस्था जैसे उम्मीद बहारा का खुलासा दिया, मरकजी ख्याल दिया हो। ठीक है, वो आपने करना ही करना होता है अटेम्प्ट। ये लाजमन पोर्शन होता है, ये आपने करना होता है और टोटल इसके मार्क्स होते हैं 5। इसकी अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊं तो आपके जो शायर का नाम होता है उसका 1 नंबर होता है, जबकि जो आपका बाकी मरकजी ख्याल होता है उसके 4 नंबर होते हैं। ठीक है, और टोटल आपके मार्क्स बन जाते हैं 5। इसमें कोई चॉइस नहीं होती, जो उन्होंने दिया होता है वही आपने लिखना होता है। उसके बाद बच्चों आता है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 होता है खत का और दरख्वास्त का। ठीक है, आपको 2 टीचर ने आपने करवाया हुआ है, आप लोग वो कर सकते हो। मैं बच्चों को ये प्रेफर करती हूँ कि आप लोग खत करके आया करो। खत के अंदर बहुत चांसेस होते हैं कि आप लोग ज्यादा मार्क्स गेन कर सको। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा होती है और आप लोग जल्दी से कर भी लेते हो। ठीक है, खत और दरख्वास्त। ठीक है, 2 आपको आएंगे, इनमें से आप लोग कोई चॉइस होती है। मीन्स कि आपको खत एक आएगा और एक आपको दरख्वास्त आएगी, दोनों में से आपने कोई भी चूज करना होगा। टोटल इसके 10 मार्क्स होंगे। अब ये आना कहाँ से है कि आप लोगों की जो उन्होंने पंजाब टेक्स्ट बुक की क्वायदो इंशा लगवाई हुई है ना, वहीं से आना है। ठीक है, और इसके पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 59 से लेकर 77 तक। ठीक है, इन पेजेस के अंदर उन्होंने मेंशन की हुई है दरख्वास्तें और आपके खतूत वगैरह, आप लोग वहीं से कर लो, दैट वुड बी इनफ, और वहीं से आएगा इंशाल्लाह। उसके बच्चों सवाल नंबर 8 आता है। सवाल नंबर 8 आता है कहानी और मुकालमा का।
ठीक है, इन दोनों में आपको चॉइस होगी, या तो आप कहानी कर लो या फिर आप मुकालमा कर लो। बच्चों को मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप लोग कहानी करो, क्योंकि कहानी के चांस ज्यादा होते हैं, मार्क्स ज्यादा गेन कर लेते हैं बच्चों। मुकालमा के अंदर टाइम बहुत वेस्ट होता है, कभी आप लोग किसकी बात है कभी किसकी बात है, बच्चों को अक्सर भूल जाता है। ठीक है, तो आप लोग कहानी करो, इसके अंदर मार्क्स ज्यादा जल्दी आप लोग गेन कर सकोगे, और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 5। अब बच्चों आपका सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट पार्ट रह गया, सवाल नंबर 9। उसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आप लोगों ने करनी है जुमलों की दुरुस्ती। उन्होंने आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, ठीक है, उन्होंने कहा होगा कि ये सेंटेंस है, इसको आप लोगों ने करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, ये आप लोग क्वाइदो इंशा बोर्ड कर लो या आप लोग पास्ट पेपर्स कर लो, वहां से एनएफओ का वहां से आपको आ जाएंगे। ठीक है, इसके टोटल मार्क्स होंगे 5। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने बनाई हुई है कि आप लोगों ने उर्दू में अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं, आप लोग कैसे गेन कर सकते हो, वो वीडियो लाजमन आप लोगों ने देखनी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमन दूंगी। ठीक है, ऊपर भी कहीं आ रहा होगा, तो आप लोग देख लेना वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना गेस्ट पेपर। तो बच्चों कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।